हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रभाव पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी इसी चितरंजन व्यवस्था में, यह नयापन उसके लिए एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उसका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत काम करते रहते थे। प्रातः 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान चले जाते थे। वहां से 1 बजे रात को लौटते थे। थके मांदे सो जाते थे। यदि लीला कभी कहती, जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते, तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं? यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है। जब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता, लीला बेचारी चुप हो जाती है। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इतना कठोर अनुभव हो रहा था कि इस घर में कदर नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से ही कहीं ज़्यादा करती है। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती है, बराबर प्रसन्नचित्त रहती है। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था कि इसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष है? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता है, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती तो बच्चे न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला की सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पिए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे वह जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान और पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, उसकी जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे। जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए थे। लीला को जब उन्हें एक तरह की अरुचि होती, तो दुखिया अब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग और रोगन की आड़ लेती। जब वह लाला जी उसके बूढ़े नज़रों से और घृणा करते लगते, तो वे कहते, वाह री तृष्णा, 7 लड़की की माँ तो हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरे धुंधले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती है। पूछो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है, इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती है। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत हुई न थी। जाड़ों में रस पाकों का सेवन करते थे, हफ्ते में 2 बार खिंचाव लगाते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार करते थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत स्वर से पूछा, तुम्हारा जी अच्छा कैसा है?
लीला क्या जवाब देती? वह अगर कहती तो बहुत खराब है तो शायद वे वहाँ से वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाल ले। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते अब बोली, अब तो तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही हूँ। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता। जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है जब यहाँ तक कि भल मन साहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दे। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती प्रतीक्षा विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बहुत बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला की मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बढ़ा कर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम पर बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृत्यु भोज को तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी गुजर पाया कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया। उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में एक तरह से वह अनिवार्य हो गई। जब से नई पत्नी आई है, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से तब उनका प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने से भी उनके बराबर में कोई हर्ष नहीं होता। जीवन के उपभोग की जो भी शक्ति दिन छीन होती जाती है, वह छींटे पाकर भी सजीव हो गई। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयास करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्मी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उससे अधिक से अधिक लाभ उठाने की वनिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते? विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ जाता है तो गाता नहीं या साफ साफ आवाज़ नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर चला घर की ओर। वह चला जाता है। उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झग्गर उज्जर। कोई बात ही समझ नहीं आता। जितने फुलके बनाता उतनी ही तरह के। हाँ, एक बात समान होती, जब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली हो जाती जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ा जैसे कि दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का साकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस ढपोर संघ को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भार झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते? जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता है, बहू जी, अभी मेरी उम्र क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना में सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाती हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ, क्यों है ना? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचांद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती है तब मेरी अक्ल ठिकाने रहती है।
आशा को युगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तब तो आपके कमरे के द्वार पर बैठती, वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोती। आशा ने हंसी रोककर क्या पूछा, क्यों रोती छे बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशा कुछ तो समझ गई, पर समझाने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूंगी बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूंगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूंगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, अगर कोई दाग पड़ जाए तो क्या होगा। आशा पतीली उतार रही थी। जुगल के उसके हाथ से सरसी लेनी चाहे। दूर रहो, फूहर हो तुम हो, कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीनों झिकोगे। जुगल के मुंह पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुंह लटक गया सरकार का। जुगल रुहासा होकर बोला, आप मुझे डांट देती है बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता। सरकार कितना ही घुरके, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपसे ही हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ ना देखो, तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धक्कर से क्यों हलकाना हो रही हो। इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं, आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधे को जरा भी तमीज़ नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला कैसे गमले देखने जाती। उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लालाजी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती तो हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खामोखा जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधे को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाए बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सूरत में बनाए घूमते हो। बाल क्यों इतना बढ़ा रखे हो, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता। जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूँ तो दादा को हिसाब क्या दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएगी तो अच्छे कपड़े लूँगा। खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम देकर बनवाने पड़े तो, तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा। बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में रूखी सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियां मिले तो वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लेना, एक टोपी ले लो, हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहन कर निकलूंगा तो आपकी याद आवेगी, सरियल कपड़े पहन कर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूँ तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहन कर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और मोतियों की माला भी हो। तुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं है। तो तुम्हें अच्छे गहने अच्छे लगते हैं। बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी।
और कल से तू अपनी आप अच्छी रोटियां नहीं पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली गई। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता का रोगन था, बातों में भी जैसे शक्कर घुली थी। लाला जी का सारा खिसियापन मिट गया था। उसने गमलों को क्षुब्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगा, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने पौधे हैं सुंदर, वाह, इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करेगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचीन हो तुम। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने आभूषण से खूब सजाया फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, अब वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराती जाती है, मानो कहती हो कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घरों का नशा चढ़ा हुआ था। वह चाहते थे कि उनके मित्र और वधू वर्ग आकर के इस सोने की रानी के दर्शन से अपनी आंखें ठंडी करे, देखी कि वह कितने सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं थी, वे आंखें खोल कर देखे कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव से चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती, अभी उसने रसोई में जाना था। वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज ने किए कुछ न होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेट कर बोली, आज न जाने क्यों कलेजा में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है। हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा। रह रह कर जैसे चुभन हो रही है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे, अब वे गोलियां रंग ला रही है। राजवैद्य जी ने कहा था, जरा सोच समझ कर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों न हो, खानदानी वैद्य है। इसके बाप बनारस के महाराजा के चिकित्सक, पुराने और परिचित नुस्खे इसके पास। उसने कहा, तो रात से ही दर्द हो रहा है। तुमने मुझसे कहा ही नहीं, नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था कि आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखो, कुछ सूजन तो नहीं। सेठ ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का या डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते हैं। इस विजय का डंका पीटते बिना उसे कैसे चैन आ सकता है। जो लोग उन्हें विवाह के विषय में द्वेष टिप्पणियाँ कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया था। और जल्दी ही पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भागे ठोक कर बोले, भाई, मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सोहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल्लगी सूझ रही है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल्लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल्लगी की क्या बात है। वे है कमसीन, कोमल लांगी, आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात निकले तो मैं मुझ मुड़वा लूँ। सेठ जी के आगे जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी। उसके साथ ही मुख पर यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गए। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे। सिर की टोपियां भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति में बाकपन भी शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सीट से पांव तक जगमाते देखकर कहा, बस आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें,
आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुन क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज न हो जाए। नहीं नहीं, कहो, नाराज न होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही है। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उनके बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पका कर तुम सारे दिन क्या करते हो, दिखाई नहीं देते हो? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार है बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए दूंगा। सरकार आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो। खबरदार जवान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता के यह झीना आवरण उसके मनोरहस्य को छिपा न सका। वो प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ तो सभी यही कहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा या खुद जहर खा लूंगा। उसे जहर देकर मार डालूंगा। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराव की ऐसी चोट मारी कि उसे बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए भार में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिए। क्यों, बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए उसी काम के लिए। आखिर बीवी किस काम के लिए? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गई। उसने जल्दी से आंचल खींच कर सिर पर कर लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाए तब आना। नया विवाह कहानी यही समाप्त होता है। धन्यवाद।